सिद्धाणं नमार्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुनम् एष पञ्चनमोकारु सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधु जय जगव्याम जय सुयाण बबु तेथयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोक्तं सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टवर्णशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद भाग्यशाली उगय श्री नमकार सिंपोर सिम साठ पोर सिम सरेगे पुरमठी सिम बचकाई उगय श्री चव्यम प्यारम तेम प्यारम सम सा कर्म जन्म सब सदैगा आयम बिलम बचकाई विगो साडम लेवरम गयत सुखित वागदम सोसायम एकाश्रम व्यासम बचकाई ते व्य प्यारसम कैम सा कर्म नाउट सद्गुरु पुठान वागदम सब सदैगा पानस लेवेणारण च बहुलेण वा ससिद्धर वा सिद्धर वा मुसिद्धि धर्मलाभ आज आज 20 अप्रैल है शनिवार के दिन हमारी इस समय जो क्लास चल रही है आगम वाचना के अंदर जैना की द्वारा चलाई जा रही भगवती सूत्र की है, लेकिन साथ में एक करंट टॉपिक विषय आ गया कर्म सिद्धांत का। इनके अंदर अष्ट प्रकार के कैसे करण जो होते हैं और वो हमें समझना है कि इन कर्मों का स्वरूप हमें कैसे स्पष्टता से ख्याल आए। तो यहाँ पर जिस स्वरूप में हमको देखना है कि कैसे कैसे आत्माएं हम कर्म बांधते हैं, तो पहला नंबर 1 है बंधन करण। अब बंधन करण के अंदर आत्मा को जिस प्रकार से जैसे कर्मों का बंध होता है, यहाँ बंधन करण के अंदर मुख्य विषय जो है आत्मा के साथ कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आकर के कैसे कर्म बंध जाते हैं। तो ये पहला कर्म जो है वो है ज्ञानावर्णीय कर्म का, दूसरा कर्म है दर्शनावर्णीय कर्म और ये तीसरा कर्म है मोहनीय कर्म, चौथा कर्म है अंतराय कर्म। अब इसी क्रम से आप देखिए पांचवा जो है वो नाम कर्म है, छठा गोत्र कर्म है और सातवां है यहाँ पर वेदनीय कर्म है, आठवां कर्म यहाँ पर आयुष्य कर्म है। अब जिस तरह से आपने देखा ये आठों कर्म, अब कर्म, अब इसकी सब डिविजनल प्रकृतियां जो है वो 5 प्रकार के कर्म प्रकृतियां मति ज्ञानावर्ण्य, श्रुत ज्ञानावर्ण्य, अवधि ज्ञानावर्ण्य, मन प्रयोग ज्ञानावर्ण्य, केवल ज्ञान। अब यहाँ पर दर्शनावर्णीय कर्म की 9 प्रकृतियां हैं, मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, ना अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां ये है अलग से,
नाम कर्म की 103 कर्म की प्रकृतियां हैं। गोत्र कर्म के ये जो है दो कर्म प्रकृतियां हैं। वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियां हैं। ये आयुष्य की चार प्रकृतियां हैं। करो विजय भाई, टोटल कर जो है ख्याल आवश्य। अब क्या है कि जिस तरह से आत्मा ने जो कर्म बांधे हैं, तो कर्म बंध के अंदर तो सिर्फ क्या है, बंधन करण के अंदर ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, सो दीज आर ऑल द कार्मिक एटम्स जो है वो ये है। ये जो कार्मिक एटम्स आत्मा ग्रहण करती है, फिर ग्रहण करके ही उसको कर्म के रूप में बांधेगी। तो जैसे इसको लेकर के जो भी कर्म बांधता है, अब ये कर्म बंध जो जिस तरह से आत्म प्रदेशों के साथ बंध हुआ, तो यहाँ पर इसके चार डिवीजन हो रहे हैं। ये जो कर्म बांधा है हमने, इसके अंदर प्रदेश बंध होगा, प्रकृति बंध होगा, फिर इसके अंदर रस बंध होगा, और इसके अंदर ये स्थिति बंध होगा। अब आत्मा के साथ कर्म का बंध होने पर प्रदेश बंध के अंदर कार्मिक एटम्स कितने हैं और उनका वॉल्यूम कितना होगा, वो ये बता रहा है। प्रकृति बंध, इट विल शो यू द नेचर ऑफ द कर्म बंध। रस बंध के अंदर कितनी आपकी इंटेंसिटी कितनी है, अब तीव्रता कम है, ज्यादा है, कम है, ज्यादा है। और ये बताएगा टाइम लिमिट इसके अंदर, ये कर्म कितनी टाइम लिमिट का बंधा हुआ है। ये चारों जब एक ग्रुप में होते हैं, ये चार, अब ये जब चारों इकट्ठे होकर के बंद होता है, तब जाकर के उसको कर्म ऐसी संज्ञा तब मिलती है। मतलब कोई भी कर्म बना है, इधर क्या है ये हमने आपको बताया था, ये सिर्फ रॉ मटेरियल के रूप में। कार्मिक एटम्स आर ओनली फॉर द रॉ मटेरियल पर्पस। हमारे किचन में घर के अंदर डब्बे में आटा है, अब उसको ले करके प्रोसेस करेंगे तब रोटी बनेगी। ये रॉ मटेरियल कार्मिक एटम्स कर्म बांधने के काम आता है। अब आत्मा लेकर के कर्म बांधे, ये प्रकृति यहाँ पर ज्ञानावर्ण की है, ये कर्म प्रकृति दर्शनावरणीय की है, और ये प्रकृति मोहनीय कर्म की यहाँ पर बंधी हुई है। मतलब इनके अंदर प्रत्येक के अंदर प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, रस बंध, स्थिति बंध सब साथ में है। समझे? यहाँ पर ये कर्म की प्रकृति बंधी है, अंतराय कर्म की हमने बांधी है। अब नाम कर्म की प्रकृति हमने कौन सी बांधी है, गोत्र कर्म की कर्म प्रकृति कौन सी है, वेदनीय कर्म की कर्म प्रकृति, और फिर आयुष्य कर्म की कर्म प्रकृति। अब ये जो सभी प्रकार के, ये कितने हैं ओरिजिनली, मेन 8 कर्म है। अब इनको सबको प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, रस बंध, स्थिति बंद के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। ये बंधन है ना। आपने ज्ञानावरणीय की 5 प्रकृति जो है उसको इस 4 से वापिस मल्टीप्लाई किया। दर्शनावरणीय की 4 है, इसको भी आप मल्टीप्लाई करिए। 28 प्रकृतियां मोहनीय के है, इसको भी आप मल्टीप्लाई करते जाओ सा। तो ये भी अपनी तरह से जो प्रमाण बैठता है, समझे कि नहीं। मोहनीय कर्म की, ये अंतराय कर्म की वापिस 4 प्रकृतियां हैं, ये मल्टीप्लाई किया आपने। बंधन करण के अंदर 103 कर्म की प्रकृतियां 4 से मल्टीप्लाई करो,
आपको ये साथ में आ जाएगी कि 412 कर्म की प्रकृतियां ये हैं। गोत्र कर्म की दो ही है, आपने इसको भी देख लिया। वेदनीय कर्म की दो ही है, आपने इसको भी देख लिया साहब। आयुष्य कर्म की ये जो चार है, आप इसको देख लीजिए। ये है ज्ञानावरणीय कर्म की 20 हो गई 20। हाँ जी, करिए। अब आप जो है इसका टोटल करो अंशावन कितनी थी? 600 दर्शना देवी। आठों आठों कर्म की टोटल करनी है आपको। 632। 632। हाँ, ये हो गई ना। अब देखो, क्योंकि ये जो हमने देखी थी पहले 8 कर्म, और 8 कर्म की हो गई थी 158। अब इनको वापिस आपने 4 से किया, ये देख परसेंटेज आते आते 632 का फिगर आया। क्यों ये किया है? एक एक के अंदर जो जो कर्म प्रकृति है, ईच एंड एवरी वन क्या लाया। अब इसके अंदर जो है आपको क्या देखना है, एक एक के अंदर आपने देखा कि भाई रस बंधकी है। तो ये जो कर्म प्रकृति आप एक एक इंडिविजुअल देखते जाइए, और इंडिविजुअल के अंदर उसके परसेंटेज निकालिए। ये कौन सी है? मोहनीय कर्म। कौन सा मोहनीय कर्म है? कसाय मोहनीय। अब इसके अंदर ही ये है उसका प्रदेश बंध, ये है प्रकृति बंध, इसी के अंदर रस बंध, इसी के अंदर ये है टाइम लिमिट कितनी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वॉल्यूम कितना है। मोहनीय कर्म में कसाय मोहनीय की ये प्रकृति है, इसमें इसका वॉल्यूम कितना है, और व्हाट टाइप ऑफ द नेचर। अब वो आदमी ऐसा आदमी क्रोध करेगा कि मान करेगा कि माया करेगी कि लोभ करेगा। ये जो है रस की तीव्रता कितनी है, समझे कि नहीं, इंटेंसिटी कितने प्रमाण में है। अब यहाँ आपने टाइम लिमिट देखी, ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया है, तो वापस रिटेलिएट करने के लिए इसराइल जब वापस करेगा, तो कितने मात्रा में उसको इंटेंसिटी बढ़ानी है। भाई ईरान ने जो अगर 300 बम फेंके हैं, तो इनको कितना फेंकना है, बदला लेना है, तो उसके अंदर इसको कसाय कितनी मात्रा में करना पड़ेगा, कितने प्रमाण में करना पड़ेगा। और ये करके यहां से वापिस जब करेगा, वो टाइम लिमिट इसकी कितने, ये क्रोध मोहनीय की कर्म प्रकृति बांधी, ये किसी ने मान की बांधी, ये किसी ने माया की। अब उसकी टाइम लिमिट कितनी है, ये कर्म आपकी आत्मा के साथ कितने टाइम तक रहेगा। अब ये फर्स्ट पिक्चर जो है पूरा बंधन करण का है। अब मैं आपको 8 कर्म, 158 प्रकृति, 632 सब डिविजनल, अब ये प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, रस बंध, स्थिति बंध के साथ में सब समझाने जाऊं, सब बताने जाऊं, तो 1 साल भर लगेगा। अब ये सब उसमें से डिवीजन में निकालनी पड़ेगी ना। आप देखिए, ये है अशाता वेदनीय कर्म। अब द पर्सन 50% those who are suffering from the headache, can you say that all the 50% have the headache in the same form, in same जो है इंटेंसिटी में है? नो, किसी का थोड़ा सा है, किसी का डबल है, किसी का 4 गुना है, किसी का 10 गुना है। सम दो 2 और 3% दे कैन बेर इट इजीली, नो डाउट। वो जा रहे हैं, जॉब भी जा रहे हैं, कर भी रहे हैं सब। सम ऑफ द पर्सन दे आर नॉट नोइंग अबाउट दैट। कुछ लोगों को इतना सीवियर लग रहा है कि वो 2 गोली इंजेक्शन खा के सो जाएंगे, कुछ लोगों का इतना लग रहा है, वो सब अलग अलग परसेंटेज में रहेंगे सब। तो ये जो देखेंगे आप,
एक ही कर्म अशाता भेदनीय 100 लोगों के अंदर एक सरीखी मात्रा में नहीं रहता है। द पेन ऑफ एनी टाइप ऑफ पेन अब सबका अलग 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 रहता है, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट टाइप ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दैट कर्म। फिर वो टाइम लिमिट कितनी है? कुछ लोगों का हेडेक जो है 2 घंटे में मिट जाता है, किसी का 10 घंटे में मिट जाता है, किसी का 2 दिन हो गया नहीं मिट रहा है, कोई कुछ करे कोई कुछ करे। अब ये सब चक्कर है। तो ये आपको अशाता वेदनीय कर्म देख। अब यहां से एक एक सब कर्म की प्रकृति के अंदर आपको ये समझ करके चलना है, किसमें मात्रा कितने प्रमाण में, किसमें मात्रा कितने प्रमाण। चलो अब क्वेश्चन क्या आ रहा है विजय भाई, इधर समझिए आप। कैन यू चेंज एनी टाइप ऑफ कर्म प्रकृति और सब डिवीजन और नॉट? इज इट पॉसिबल और नॉट? बोलो दर्शना बहन जी। I think it is possible. वेरी गुड। नाउ इट इज पॉसिबल। मध्यवर्तन। हाँ, what type of changes? How to change? Or you want to change in the time limit? Do you want to change only in the intensity? Do you want to change in the nature of that special karma prakriti? Or do you want to change some volume of that, you see? What type of changes do you want? अब कोई केवल ज्ञानी आपको बता दे कि योर दिस कर्म प्रकृति इज फॉर 10 lakhs years. If you are hearing that my this special karma prakriti is for 10 lakhs year. Now, if I want to reduce it, is it possible or not? How can I reduce? अब वो रिडक्शन करना है तो 10 लाख से आपको 9 लाख करना है, 8 लाख करना है, 2 lakhs करना है, 1 lakh years का करना है। हाउ मच डू यू वांट, यू सी? हाँ जी विजय भाई, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको गज सुकुमाल मुनि की स्टोरी बताई थी। अब वो जो गज सुकुमाल मुनि की स्टोरी थी, वो आप अगर समझने की कोशिश करो, दैट वाज नॉट ओनली द स्टोरी। अब उसके अंदर जो है यही कर्म की प्रकृति का विषय आ रहा है। अब ये जो कर्म की प्रकृति का विषय जो उसके अंदर है, चेंजेस, अब ये है चेंजेस। हाँ जी, आपकी लैंग्वेज में जो हम ये कह रहे हैं, ये चेंजेस करना, इसको कहते हैं संक्रमकरण। अब ये संक्रमकरण कब होगा, कैसे होगा, कितने प्रमाण में होगा, परफेक्ट होगा कि नहीं होगा, कर सकेंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट दैट। तो इन चीजों के अंदर ये हमें पहले क्लियर कर लेना है। अब करना हमने पहले भी सीखा था, समझा था। सम ऑफ द कर्म इज निकाचित एंड मैक्सिमम ऑफ द कर्मस आर अनिकाचित। बोलो आरती बहन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Some are nikachit and some are not nikachit. What is the meaning of that? Nikachit, it is in the sense it is not possible to do any type of changes in that. And what is anikach in the sense it is possible. Changes also it is possible. अब आपने लास्ट टाइम की जो स्टोरी सुनी है, तो गज सुकुमाल मुनि ने नेमिनाथ भगवान को ये विनती की कि हे भगवान, मेरा मोक्ष कब पॉसिबल है? मुझे अभी भी मेरा संसार कितना है, कितने जन्म, कितने भव बीत जाए, या मेरा मोक्ष कितने जन्म में पॉसिबल है?
ऐसी स्थिति के अंदर नेमिनाथ भगवान ने जवाब दिया, हे गज सुकुमार, 7 से 8 भव लग सकते हैं, ख्याल है, नॉट फिक्स, लेकिन ये कर्म इतने प्रमाण में है तो पॉसिबिलिटीज ऑफ दैट यू सी। अब गज सुकुमार मुनि ने तो सुनते ही कह दिया, नहीं 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 भगवान, मुझे 7-8 भव तो नहीं करना, इट इज टू मच फॉर मी, नहीं नहीं नहीं। अब गज सुकुमार मुनि की जो अंतर मन में इच्छा अपेक्षा है, नहीं भगवान, 7-8 भव, 7 to 8 life, and then I will achieve that salvation. No, no, I don't want to do this. हे भगवान, और कितना रिडक्शन इसमें हो सकता है? तो नेमिनाथ भगवान ने कहा, हे गज सुकुमार, आप एक भाव में भी कर सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, एक भाव में कर सकता हूँ, तो भगवान मेरा आयुष्य कितना लंबा है, कितना काल लगेगा, कितने काल में होगा? नहीं 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 भगवान, मुझे तो जल्दी करना है, आयुष्य तो लंबा है। अब आयुष्य लंबा है तो आप कैसे करना चाहते हो? गज सुकुमार मुनि ने कहा, भगवान तो मुझे और कम कर दीजिए, पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? तो भगवान ने, मीनाथ ने कहा, ठीक है, 50 बरस में भी पॉसिबल है। नहीं 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 भगवान, तो बहुत होते हैं 50 बरस, टू मच। अच्छा, तो 25 बरस में? अब नेमिनाथ भगवान जैसे कह रहे हैं और ये एकदम कम 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 करते जा रहे हैं, तो क्या समझना चाहिए, बोलिए साहब? विजय भाई શું समझाए छे? इज इट पॉसिबल आप 7-8 लाइफ से रिडक्शन करते करते 1 लाइफ में आ गए? एक लाइफ में भी आप उसको इतने लंबे आयुष्य काल तक नहीं, 50 ईयर्स, नहीं नहीं नहीं, 50 ईयर्स से रिड्यूस करते करते 25 ईयर, बट गजसुकुमार इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, ही सेड, नहीं नहीं भगवान, नहीं नहीं भगवान, आज पॉसिबल है कि नहीं? आज पॉसिबल है कि नहीं? अब लोग हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, जो कर्म है वो तो भुगतने पड़ेंगे, जितने कर्म किए हैं वो भुगतने पड़ेंगे, और इतना लंबा टाइम के कर्म है तो कैसे होगा? अब इतने वर्षों का लंबा काल कैसे पूरा हो? अरे ना, कर्म की थ्योरी समझ रहे हैं हम, और कर्म की थ्योरी के अंदर ही ये विषय है, इसलिए यहाँ पर ये कारण आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो देखा है, ये जो आप देख रहे हो, ईच एंड एवरी सब डिविजनल कर्म प्रकृति ऑफ 8 कर्म, अब इसमें से जो निकाचित है उसको हम साइड में रख दें, हार्डली 2, 3, 4, 5% whatever it may be, निकाचित in the sense heavily solid, over solid, we cannot change that at all. अब इसमें से जो निकाचित नहीं है वो चेंजेबल है, तो हम एक काम करें कि भाई निकाचित 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 कर करके, नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, किया हुआ कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा, कर्म तो भुगतने ही पड़ेंगे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? नहीं, महावीर स्वामी कह रहे हैं कि भाई सभी कर्म निकाचित नहीं है, 95% कर्म अनिकाचित है, सॉलिड नहीं है, शिथिल है, वो आप जल्दी से एडवांस में क्षय कर सकते हो। अब ये हमको समझना पड़ेगा, इफ इट इज पॉसिबल देयर, समझे कि नहीं? तो आपको क्या, अब संक्रमकरण करना है। इधर देखिए, संक्रमकरण आप किसका करना चाहते हो? ज्ञानावर्ण्य की कर्म प्रकृति का संक्रमकरण करना है, दर्शनावर्ण्य की कर्म प्रकृतियों का संक्रमकरण करना है, मोहनीय की कर्म प्रकृतियों का करना है चेंजेस। ख्याल है? अब चेंजेस, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस, वो पहले इन चारों के अंदर आपको क्या करना है,
वॉल्यूम कम करना है, नेचर उसका कम करना है, इंटेंसिटी घटानी है या टाइम लिमिट घटानी है, इनके लिए अलग अलग प्रकार के करण लगेंगे। वन ऑफ देम इज द संक्रम करण। इधर आपने जो देखा है, तो इन कर्मों के अंदर ये कब करेंगे हम, ये करण जो हमको करना है, तो ये करण हम कब करेंगे, कहाँ करेंगे, सोचिए आप पहले। तो इनके लिए यहाँ पर जो हमारे पास टाइम लिमिट आ रही है, पहले ध्यान से समझना है हमको, एक एक बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी। यहाँ पर जो है आप स्टेजेस समझिए पहले। अब पहले हमने जब आश्रव किया, आश्रव के अंदर जो अशुभ कर्म आए, और उसके बाद में कर्म का बंध हो गया। अब बंद होने के बाद ये कर्म आपके लिए ये पाइपलाइन में पड़े हैं। ये जो पाइपलाइन है अंदर, इस पाइपलाइन के अंदर ये सारे कर्म हमारे जिस तरह से पड़े हैं, कर्म सब डिविजनल जो अंदर की कर्म प्रकृतियां हैं, वो ऑलरेडी अंदर सेट है, पड़ी हुई। बोलिए अब आप क्या करेंगे। ये अबाधा काल है। अबाधा काल को यू कैन गिव द अनदर नेम फॉर दैट, शांति काल। ये अंदर कर्म स्टॉक में है, बट अभी एट प्रेजेंट इट इज नॉट हार्मफुल। ख्याल है, अंदर स्टॉक में रखे हैं, लेकिन वो अभी कोई हार्मफुल नहीं है, कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब पड़े हैं बस। जब तक उनका टाइम परिपक्व नहीं होगा, वहां तक वो कुछ भी नहीं करेंगे। You can take the another example that the very naughty small boy you see, very naughty small child, when he is sleeping you see, तो मम्मी को भी शांति है कि चलो भाई, जब तक बच्चा सोया है, आराम से सोता है, वहां तक मैं रसोई कर लूं, ये काम कर लूं, वो काम। अब वेरी नॉटी होने का मतलब ही है कि वो उठते ही शरारत करेगा, तूफान मस्ती करेगा ही करेगा, मम्मी को अटेंड करना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। ऐसी पोजीशन में बच्चा अब क्या करे साहब, मम्मी क्या कर सकती है। तो वेरी स्मॉल किड है, अब वो नॉटी बॉय है, तो उसको संभालना तो है। ऐसी स्थिति के अंदर जब तक बच्चा सोया है, वहां तक शांति है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जागने के बाद, उठने के बाद तो शांति नहीं रहेगी साहब। अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक, इफ यू हैव टेकन द पेन किलर for the time being, 4 hours, 5 hours, 7 hours, 8 hours, the effect of that painkiller, so you will not realize what type of the pain is. I am suffering from that pain or not. The person is going for job and is doing his work and coming again back. So doctor will say, when he will realize the pain, you can take the another second tablet. अब वो उसके लिए, पेशेंट के लिए अच्छी लग रही है। He is not knowing that inside either that painkiller tablet is it destroying, it is
some doing harmful effect to the kidney, liver, where it is, what type of effect it is doing, nobody knows about that. But he realized very good, चलो डॉक्टर साहब आज हमारा तो काम तो निकल गया ना, बस. सेम लाइक दैट, जैसे ही पेन किलर की इफेक्ट टाइम लिमिट पूरी हो जाएगी, अब उसकी इफेक्ट घट जाएगी, फिर वो वापस पेन शुरू हो जाएगा. तो ये क्या है, शांति काल के अंदर पड़ी हुई कर्म की प्रकृतियां हैं. अब कब इसका उदय काल होगा, जैसे जैसे जब उदय काल होगा. थर्ड एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, कॉमनली एग्जाम फॉर इन एवरी ईच हाउस होल्ड. सपोज कि भाई लेडीज ने जो है मिल्क का एक टोप है 5 लीटर, और वो आपने गैस पर रखा है. अब गैस पर रखा है, 1 मिनट हुई, 2 मिनट हुई, 3 मिनट हुई, 4 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, आपको नीचे उतारना है. आप ऐसे ही हाथ से पकड़ के नीचे उतार लो, कोई 2 मिनट के अंदर इतना गर्म नहीं हुआ है. आपने रखा है, गैस चालू है, गैस पर ही है, लेकिन 2-4 मिनट के अंदर अभी इतना 5 लीटर मिल्क है, वो गर्म नहीं हुआ है, आपने इमीडिएट उतार लिया. अर्जेंट जाना है, मैं आके बाद में गर्म कर लूंगी सब. वैसे ही यहाँ पर ये कर्म की प्रकृतियां, इट इज ऑलरेडी इन द पाइपलाइन नाउ. अब वो शांत पड़ी है, इसलिए इसका नाम है शांति काल. अब ये शांति काल जो है, इतने टाइम में आपको जो कुछ चेंजेस करना है अंदर कर सकते हो. देयर आर सम गुड चांसेस हियर. अब ये कर्म प्रकृतियां गज सुकुमाल के लिए अंदर पड़ी है, तो नेमिनाथ भगवान ने कहा 7-8 जन्म लग जाएंगे. आप ये सोचो कि भाई 7-8 जन्म लगने वाले हैं, तो 7-8 जन्म के बाद ही मोक्ष होगा. क्या नेमिनाथ भगवान ने क्या चमत्कार कर दिया? नेमिनाथ भगवान ने कुछ उसकी कर्म प्रकृतियां रिड्यूस कर दी, रिडक्शन की? नहीं, कुछ नहीं किया. लेकिन नेमिनाथ भगवान ये कह रहे हैं कि आप अगर इसको रिडक्शन करके, संक्रमकरण करके घटाना चाहते हो, तो इतनी तीव्र साधना बताइए कि जिससे आपकी कर्म प्रकृतियां रिड्यूस हो जाए. वो इनको करना है, और वो करने के लिए गज सुकुमाल अपनी तरह से तैयार. अब वो कैसे पॉसिबल है? 7-8 जन्म की कर्म प्रकृतियों को एक एक जन्म में लाना, ओनली इन दिस लाइफ. तो नेमिनाथ भगवान ने देखा कि भी इतनी कर्म प्रकृतियों के अंदर कोई निकाचित कर्म प्रकृति एक भी नहीं है, सॉलिड निकाचित एक भी कर्म प्रकृति नहीं है. तब उन्होंने कहा एक जन्म में भी पॉसिबल है. एक जन्म भी गज सुकुमाल मुनि का लंबे आयुष्य का है. तब उन्होंने कहा कि नहीं भगवंत, और मैं कितना रिडक्शन कर सकता हूं? 25 साल के अंदर, 50 साल के अंदर, 25 साल के अंदर. उसमें भी गज सुकुमाल मुनि ने कहा नहीं सर. तो उनकी गज सुकुमाल को दीक्षा लेने के पहले उनकी मदर ने, माता ने कहा था, बेटा तू दीक्षा ले रहा है, जा साधु बन. अब मेरे अंतर के ये शब्द निकल रहे हैं कि दूसरी और किसी को मां मत बनाना, मैं तेरे लिए अंतिम मां बन करके रहूं, इसका मुझे सौभाग्य आनंद होगा. अब बोलो साहब, दर्शना बहन जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2 सेंटेंस? Somebody else's cannot be responsible for what you have done. बोलो वीणा बहन जी, बोलो. इसका मतलब ये हुआ कि इस भाव में ही मोक्ष करना, दूसरा जन्म नहीं लेना.
बरोबर है ना। अब दूसरी माँ नहीं बनाना है तो मतलब क्या हुआ, दूसरा जन्म नहीं लेना है, मतलब इसी जन्म में आपको मोक्ष प्राप्त करना है। ये माँ के शब्द उसने अपने लिए इतने याद रखे, और इस तरह से क्या पॉसिबिलिटी बनती है क्या। ये शब्द जब नेमिनाथ भगवान को पूछा, तब नेमिनाथ भगवान ने कहा इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। तो लास्ट में मैं 25-50 बरस का देखो, मतलब क्या होगा, इफ आई विल लिव फॉर 50 years अगेन आई विल डू द डिफरेंट डिफरेंट कर्म। उसमें फिर कोई ऐसे भारी कर्म बन गए, कोई ऐसे कर्म बन गए, तो मैं क्या करूंगा। नहीं 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 भगवान, मुझे तो आज मोक्ष में जाने का उपाय बताइए, इज इट पॉसिबल। और इधर देखिए, कर्म प्रकृति जितनी है उतनी है ऑलरेडी, लेकिन इट इज चेंजेबल। अब संक्रमण करण करना है, इसी कर्म की प्रकृतियों के ऊपर आ करके। अब ये अबाधा काल के पीरियड में पड़ी है, तो एक यहाँ पर ये जो है संक्रमण करण करो। उदीर्णकरण आपको करना है। अब इसके अंदर इनको ज्यादा काम किसमें करना पड़ेगा। अब तीसरे के अंदर है अपवर्तनाकरण। नाउ ऑल आर द डिफरेंट डिफरेंट वर्क। हाँ, पहले इधर देखिए आप, अपवर्तनाकरण यू कैन रिड्यूस ओनली द टाइम लिमिट ऑफ द कर्म। In Sankram Karan, you can change the nature of the karma. You can change the intensity of the karma also. And in Udirna Karma, in advance में आप ला करके पहले इन कर्म प्रकृतियों का क्षयोपशम कर सकते। ये कितना बड़ा फायदा है। अब ये क्या करना, उदीर्णकरण करने के लिए ये पहले करना, ये पहले करना, कि ये पहले करना। अब जो कर्म प्रकृतियां जो जिस तरह से पड़ी है वो पड़ी है, तो इन्होंने क्या किया कि ये जो कर्म प्रकृतियां है इसको एक श्रेणी में सीक्वेंस करने के लिए अपनी तरह से मेहनत करनी है। अब ये करते करते इन्होंने यहाँ पर जो है कर्म की प्रकृतियों को सम श्रेणी में ला करके इकट्ठी की। सम श्रेणी इन वन सीक्वेंस ला करके ये इन्होंने कर्म प्रकृतियों को इकट्ठी की। अब ये करने जाएंगे, उदीर्णकरण करना है। अभी आपको मैंने बताया स्टोरी, आप ध्यान में रखना। तो ये टोटल यहां से लेकर के यहां से ये 8 भव। अब 8 भव में से ये कितने रिडक्शन करते 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 आएंगे। See that this is the cloth, and if this cloth is having 10 meters length, you see, अब 10 मीटर लेंथ को आप ऐसे करके जो है क्लॉथ को पानी में भिगोकर अब आप इसको सुखाने जाओ, जस्ट लाइक बॉल टाइप में आपने कर दिया। अब ये कितने घंटे में सूखने वाला है, ऑलरेडी देयर इज वाटर इनसाइड। ये कितना टाइम लगेगा इसको सूखने में। और बेटर है कि आपने इसी कर्म को फुल, कपड़े को फुल ओपन कर दिया, ओपन करके आपने सिंगल जो है धूप में सुखाने के लिए रख दिया। देन हाउ मच टाइम लिमिट इट विल टेक। अब ये कपड़ा आपका सूखने में कितनी देर लगेगी, फर्क कितना है। वो जो बॉल के रूप में बनाया हुआ जो कपड़ा था उसको दिन भर 24 घंटे लगते, और सिंगल करके हमने धो करके क्लिप लगाकर तार पर सुखा दिया है, वो जो है 20
मिनट में भी सूख जाएगा। अब आप बताइए कि 24 घंटे में सूखने वाला कपड़ा 20 मिनट में कैसे सूख गया। 8 भों के अंदर क्षय होने वाला ये कर्म कैसे एक जन्म में आ गया। अब गज सुकुमार मुनि जंगल श्मशान में गए साहब। श्मशान में वहां पर गए और वो मेडिटेशन के लिए कायोत्सर्ग ध्यान में स्थिर खड़े हो गए, मेडिटेशन करना। अब मेडिटेशन करने के लिए जो स्थिरता उन्होंने बनाई, तीव्रता, अब उसमें से जो जो कर्म प्रकृति है इन सीक्वेंस, तो यहाँ पर ये इसको यह नाम देंगे श्रेणी। अब एक श्रेणी में ला करके इनको सेट करना है और ये करके इन्होंने किया सा। अब उनका मेडिटेशन चालू हुआ, कायोत्सर्ग चालू हुआ, वो सब ध्यान करते करते ये कर्म प्रकृति अब जो यहाँ से ये जो है जल करके खत्म हो रही है और कार्बनिक एटम्स के पार्टिकल्स उसके नीचे गिरते जा रहे, ये हो रही है नेजरा। इतनी देर में उनका ससुर जो था, क्योंकि रिंग सेरेमनी वगैरह हो गई थी, तो उनका ससुर वहां से रास्ते से जा रहा था। जाते जाते उन्होंने उसको देख लिया और सोचा, अरे 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 अरे, मेरी बेटी की शादी इनके साथ मैंने तय की है और ये मुहूर्त हमारा निकल गया है कि मुझे आगे चल करके मई महीने में इनको शादी करनी है। और ये क्या हो गया, आज 10-20 दिन पहले ही उसको जो है बड़ा गुस्सा आया, बड़ा तीव्र क्रोध आया, उसको भारी गुस्सा आया। और इतने भारी गुस्से के अंदर तीव्रता के कारण उन्होंने जो है, नहीं नहीं नहीं, ये इसने मेरे साथ ऐसा फ्रॉड किया है, मैं नहीं छोड़ूंगा साहब। तो वहां से तालाब के ऊपर से मिट्टी ला करके उसके सिर के ऊपर मिट्टी की पगड़ी बांधी और वहां कोई डेड बॉडी जल रही थी, तो वहां के जलते हुए फायर वाले जो है वो कोयले ला करके उसमें भर दिए और इतनी तीव्र वेदना शुरू हुई, इतनी तीव्र वेदना शुरू हुई। अब इन्होंने गज सुकुमार ने निश्चय किया कि मुझे उधीरना करनी है, इसी जन्म में मेरा मुझे मोक्ष करना है, तो मुझे नए कर्म तो बांधना नहीं है। अब नए कर्म बांधना नहीं है तो ये किसने किया, क्यों किया, ये मेरे सिर के ऊपर ला करके ऐसी जो है मिट्टी बांधी और ये किया और फिर जलते अंगारे लाकर डाला, मुझे तो जला रहे हैं। नो, नॉट ए सिंगल थॉट एट ऑल। ही डोंट वांट टू थिंक ए सिंगल थॉट। अरे जिसने भी किया है बहुत बड़ा उपकार किया है, जिसने भी किया है बहुत बड़ा उपकार किया, मैं उनका उपकार मानता हूँ। 7-8 जन्मों के अंदर क्षय हो सकते हैं, इतने कर्मों को मैं इस समय एक जन्म तक ले आया हूं और अब एक जन्म के अंदर इन्होंने ये जो मेरे सिर पर पाली बांध करके मिट्टी डाल करके अंगारे भरे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो उन्होंने इस नेजरा की तीव्रता इतनी बढ़ाई, मेडिटेशन इतना तीव्र किया, कायोत्सर्ग इतना तीव्र किया। किसने किया, क्यों किया, उसका विचार भी मुझे नहीं करना है। नहीं, किसने किया है, क्यों किया है, मुझे उसका विचार भी नहीं करना है। बिल्कुल। अब वो कर्म क्षय करते गए, तो ये जो है कर्म नेजरा होते 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 ये यहाँ तक उदय, यहाँ तक आ रहे। अब जलते हुए कोयले थे तो कितनी देर तक जलते रहने वाले हैं। तो जैसे ही शरीर के ऊपर ये, तो ये कर्म की निद्रा होते होते, ये निद्रा होते होते यहाँ पर जो है इतनी अच्छी निद्रा हो रही, इतनी निद्रा हो रही, उतने कर्मों का क्षय करते हुए
ये आत्मा गजसकवाल मुनि की यहाँ लास्ट में ये कर्म आ गया, यहाँ से ये कर्म सीधा क्षय होते ही ये उनकी आत्मा जो है ये मोक्ष में चली जाती है। बिल्कुल ये मोक्ष में जाती है आत्मा। यहाँ श्री कृष्ण जी नेमिनाथ भगवान के सामने पूछने आते, नेमिनाथ भगवान को आकर पूछा कि हे भगवान, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई गजसुकुमाल, क्या हुआ उनका, क्या हुआ उनका, क्या हुआ? नेमिनाथ भगवान ने कहा, श्री कृष्ण, अभी अभी इनका निर्वाण हो चुका है, इनका मोक्ष गमन हो चुका। हे भगवान, कहाँ है महात्मा, कौन है, कैसे है, कहाँ है? आप जाइए, इसी रास्ते से बाहर जाइए, देखिए सब। श्री कृष्ण को कुछ भी दूसरा मालूम नहीं, वो सीधे रास्ते, चलो भाई मोक्ष गमन हो गया है मेरे छोटे भाई का। अरे अभी तो दीक्षा ली थी, अभी तो एकदम, अरे अभी तो ठीक है साहब, श्री कृष्ण जा रहे हैं साहब। जब श्री कृष्ण गए, आधे रास्ते तक पहुंच रहे, तो वहां सौमिल ब्राह्मण विप्र जो उनका ससुर होता, उन्होंने जो जलाया है उनको गंगारे भर करके, वो सामने आ रहे थे और श्री कृष्ण को सामने आते देखा, देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया। एक व्यक्ति को ऐसा लग गया कि मेरा ये कर्म मैंने जो किया है, ये जो पाप किया है, मैंने उसको जिंदा जलाया है, ये श्री कृष्ण को पता चल गया। लगता है श्री कृष्ण आ ही रहे हैं और मैं अब इनके सामने क्या जवाब दूंगा। ड्यू टू दैट फियर, एक इतने भारी जो है एक डर के कारण उसका हार्ट बंद हो गया और वो वहीं गिर पड़ा। एक व्यक्ति मुनि हत्या करके, मुनि की हत्या, मुनि का पाप करके वो नरक में जाए या कहाँ जाए, और एक आत्मा इतने सुकुमार शरीर वाला है और इतना भारी उपसर्ग सहन करके वो आत्मा मोक्ष में जाए। आप स्टोरी मत सुनिए, आप ये देखिए कि 7-8 जन्मों के कर्म को रिडक्शन करते करते एक जन्म से रिडक्शन करते करते 50 बरस नहीं, 25 बरस नहीं, उससे भी कम करते करते आज मोक्ष में कैसे? ये किससे हुआ है? उदीर्णाकरण से। ये जो उदीर्णाकरण उन्होंने किया है, करण आत्मा की एक शक्ति विशेष है, अपने भावों में से, अपने ही, आप कई बार तो लोग उसको कॉन्फिडेंस नाम देते हैं, विल पावर नाम देते हैं, कोई आप स्पिरिचुअल पावर नाम दो, यू कैन गिव द अनदर नेम्स एज यू लाइक, वॉट एवर यू लाइक। लेकिन ये पॉसिबल हुआ कि इतने जन्मों में खपने वाले कर्म एक दिन में खप गए। मैं आपको कल महावीर स्वामी की स्टोरी बताऊंगा, तब आपको ख्याल आएगा कि महावीर स्वामी ने कैसे किया। मतलब इसका मीनिंग ये हो रहा है कि संक्रमकरण से चेंजेबल इज पॉसिबल, उदीर्णाकरण से आप एडवांस में ला करके कर्मों का क्षय आज कर सकते हो। अपवर्तनाकरण करना हो, देन यू कैन रिड्यूस द टाइम लिमिट। अब 7-8 जन्म बोले हैं, 2 मिनट रुकिए ना, 7-8 जन्म के आयुष्य का कैलकुलेशन करिए, कितने बरस हो जाएंगे? अब कितने वर्षों का काल इतना रिड्यूस करते करते, अब जब तक कर्म रहेंगे वहां तक तो मोक्ष नहीं होगा। कर्म इतने प्रमाण में है तो ऐसे तो मोक्ष नहीं हो जाएगा। बिना कर्म क्षय किए किसी को कोई रिजल्ट नहीं आता, और किसी के कर्म कोई दूसरा आकर क्षय कर ही नहीं सकता है।
आपके कर्म क्षय करने के लिए भगवान आकर कुछ कर दे, गुरु आकर कुछ कर दे, नहीं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब ऐसी स्थिति में करे तो कौन करे ऐसा? तो आत्मा को खुद को ही करना है। जो साधक हो, जो आत्मा हो, जो खुद करना चाहते हैं वो ही करिए ऐसा। इसलिए ये जो हम कहते हैं अबाधा काल का, जो शांति काल आप बोलते हो, दिस इज द गोल्डन चांस, दिस इज द गोल्डन टाइम पीरियड। अब इसके अंदर करने वाला कोई सक्षम हो, समर्थ हो, और वैसा धर्म, निजरा कारक धर्म करे, तो रिजल्ट इज पॉसिबल, रिजल्ट पॉसिबल। अब ये हमें करना है। इसीलिए जैसे पर्यूषण आते हैं, हम कोई अट्ठम करते हैं, कोई अट्ठाई करते हैं, कोई नवाई करते हैं, कोई 10 उपवास करते हैं, कोई मासिक श्रवण करते हैं, कोई क्या करते हैं। चलो भाई, एक ही वस्तु थोड़ी है, ये सभी निर्जरा कारक है। 6 बाह्य प्रकार, 6 आभ्यंतर प्रकार, 12 प्रकार, सभी निर्जरा कारक ही है। अब आप कौन सा ज्यादा करते हो, विच वन इज मोर पावरफुल फॉर दैट? तो भाई ध्यान है, कायोत्सर्ग है, ये सब ज्यादा पावरफुल। फिजिकली भी जो है उपवास आदि है, तो वो भी तो उतना ही सहयोगी है। कोई खाते पीते तो नहीं हो जाएगी नहीं जरा, तो वो भी सहयोग तो है, उसका भी साथ ले सकते हैं। ये सारे ही करते करते हमने पर्पसली उदीर्णाकरण करके किया है। कोई ये मत सोच ले कि आज मैं उपवास कर रहा हूं, नहीं नहीं, मैंने किसी को खाने नहीं दिया, अंतराय किया होगा, इसलिए आज मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसा मत सोचिए आप। जिस केस में पर्टिकुलरली वैसा होगा वो बात अलग होगी। अदरवाइज मैं आज उपवास कर रहा हूं, आमिल कर रहा हूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे कर्मों की उदीर्णा करता हूं। अब ये उदीर्णा कौन कर सकता है, कितनी कर सकता है, कितने प्रमाण में पॉसिबल है, ये काफी कुछ विचार किया जा सकता है, बहुत लंबा विचार किया जा सकता है। ये क्लियर हमें करना है। अभी मैंने जैसे स्टोरी दी थी, स्टोरी के साथ स्टोरी प्रैक्टिकल है और उसके साथ ये थियोरिटिकल है, दोनों से आप साथ में समझ सकोगे तो ही ख्याल आएगा। कल फिर हम सोचेंगे महावीर स्वामी के लाइफ के बारे में। हाँ जी, बोलिए स्नेहल। स्नेहल हाँ लताबेन कौन? हाँ हाँ। तो मैं ये पूछ रही थी कि जो गज सुकुमार मुनि ने एक ही दिन में सब कर्म की निर्जरा कर दी और उसका मोक्ष हो गया, तो क्या उसने अगले भव में जो आयुष्य कर्म बंधा था वो इतना ही बंधा था, इसीलिए ये सब हुआ? आयुष्य कितना भी हो उससे क्या करना था? क्यों? आयुष्य क्योंकि घट आयुष्य सकता तो है ना। पूरा करना ही पड़ेगा ना, जो बंधा हुआ वो तो पूरा करना ही। તમે થોડાક ડાયા થશો કે બોલ્યા જ કરશો? આયુષ્ય ઘટી શકે છે, जरूरी नहीं कि जो बांधा है पूरा करना ही पड़े। बढ़ता नहीं है, घटता जरूर है। बोलिए मीना बहन जी, बोलो। Maharaj Sahib, how can the prakriti change? That is the nature of the thing. How can that change? नहीं नहीं, here you don't take the nature in the sense outside of the nature. The nature of the individual karma prakriti, jnana varniya karma prakriti, darshana varniya karma prakriti, mohaniya karma prakriti. What is the nature of the kasai mohaniya? What is the nature of the jnana varniya karma prakriti? What is the nature of darshana varniya karma prakriti? That individual nature of the particular karma prakriti. Don't take as the outsider nature is. No, I understand, but how can that category change? If it's Yes, Darshana in Varniya, it Udirna, can't change into Gnana in Varniya, right? Udirna Karan, in Sankram Karan, it is possible. And that's why they are doing, no? क्या लाया?
अब ये होता है, करते हैं, कर सकते हैं, अनचेंजेस आर पॉसिबल। बोलो दर्शना बहन जी, बोलो। Mathe Bandami Maharaj Sahib. Maharaj Sahib, I had a question. Ke Karma Uday, is it connected with a planetary system or nakshatra or kundalini or horoscope? Don't go there. Karma is only attached with the soul. But then sometimes some people say that Shani ni kain chale છે કે મંગળનું કાંઈ ચાલે છે 18 વર્ષ કે 9 વર્ષ. That is the topic of the astrology. Don't mix both the things. Karma theory is absolutely separate and individual. Mahavir Swami is not saying like this. You can, just for prediction, you can take the help with the planetary system and you can predict that. You see, that is the different topic. But here is the, according to the Jainism, totally karma theory is totally different. In Hindus and Vedic culture and in Vedic, they are mixing with the, because they have no karma theory, no? So that's why they are doing because of the planetary systems. But in Jainism, we cannot mix up with that. Thank you. बोलो हंसाबेन बोलो। हाँ साहिब जी, यहाँ आपने कहा कि उदीर्णाकरण करने से पहले वो श्रेणी में सब कर्मों को लगाता है, तो वो श्रेणी कैसे बनाता है? लेकिन एक श्रेणी में सब, श्रेणी का मतलब है सीक्वेंस में सेट करना। તમારા ઘરમાં તમે રસોઈમાં 10 આઈટમ બનાવી હોય તો એક સેટમાં લાઈનમાં તમે તપેલા સેટ કરી શકો કે નહીં? हाँ तो लेकिन वो आत्मा कैसे करता है? वो कोई उसकी कैसे कैसे करना नहीं, ये कितनी टाइम लिमिट की कर्म प्रकृति है, ये कितने टाइम लिमिट की है, ये कितनी टाइम लिमिट की है, ये कितने टाइम लिमिट। फॉर एग्जांपल, वन स्टूडेंट इज गिविंग द एनुअल एग्जाम and the question paper is about the 100 marks. That the students will read the first casually, which one is easier and which one is hard. So what is the psychology? Do you take the first, the hard question or the easy question? So very first of all, you will take the easy question, write down fatapat fast. Last mein, when you have that much time, then you will think over it, the hard question. Same like that. Which karma prakriti have very solid, which karma prakriti is of what time limit, which karma prakritis nature is what is the intensity. So I can do it immediately, I can do it immediately. Some of the person, those who are doing the 8 upas, 9 upas or 30 upas of the Masak Shaman, so what they are thinking, whatever the work is coming very on the first upas and second upas, third upas, I can do it immediately fast. Up to the 8 upas, I can do it very easily fast. But at the 20th upas or the 25th upas or the 29th upas, suppose it may be the weakness of the physical body. So if I can do or I cannot do the work, let me to complete first this. So this is the way, this is the method to make in the one sequences. जी सर जी। बोलो विजय भाई, बोलो। साहब जी कोई प्रश्न नहीं है मेरा। તમે પૂછો ને તો બીજા ના હોય તો શું વાંધો, તમે પૂછો। चार सर जी, ये जो एक प्रश्न आया ना आयुष्य का, स्नेहल बेन का, तो क्या हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे आपने बहुत सी स्टोरीज में बताया कि केवल ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तब वो अनशन शुरू कर देते, तो अनशन ये ऑटोमेटिक हो गया, अनशन नहीं हुआ लेकिन डेथ पहले उन्होंने आयुष्य कर्म તમે પણ ક્યાંથી ક્યાં જોડી દેશો। केवल ज्ञान प्राप्त करके अनशन और ये जोड़ना वैसा जरूरी नहीं है, समझेंगे। आयुष्य कर्म के लिए फिक्स नियम है कि सोपक्रम वाला आयुष्य, यू कैन रिड्यूस दैट बट यू कैन नॉट इंक्रीज द टाइम लिमिट ऑफ आयुष्य। आप आयुष्य को 1 सेकंड के लिए बढ़ा नहीं सकते हो, घटा सकते हो। माजी ने खबर નથી, સ્નેહલ માજી જે છે ભાઈ એ સમજે છે કે ને જેટલું આયુષ્ય છે એટલું તો ભોગવવું જ પડે, જેટલું આયુષ્ય છે એટલું બધા ભોગવવા જાય, નિયમ જ નથી।
ऐसा नियम नहीं है कि आपको पूरा करना है। 100 बरस का है तो ये भूकंप आया, ये वॉर हो रहे हैं, अब रोज लोग मर रहे हैं, तो आयुष्य टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? तो जी मर रहे हैं, समझे कि नहीं? जी तो सर। ऐसी कोई चिंता करने का विषय नहीं है सर। बोलो पारुल बहन, बोलो। मथिण वंदामी सर जी, एक सिली क्वेश्चन पूछू छू। आप can you give a live example of this day, like that is Gaj Sukumal, and for example, if the father-in-law had not put that thing on his head, so in what would have been his hypothetical situation? Don't worry about that. If father-in-law had not put that word pot and nothing at all, but already he is standing in the Kayosarga Mudra. Already he is doing that meditation. And he himself is decided that Mahavir, Neminath Bhagavan had not told that the father-in-law will come and he will do this, nothing at all. Already the intensity of his in mind to how to reduce the karmas, you see, with having that good feelings and the भावनी विशुद्धि, और उससे वो कर रहा है, तो नेजरा तो 10 गुनी हो ही रही है। अच्छा, प्लस पॉइंट में उसको बेनिफिट मिल गया कि फादर इन लॉ केम एंड ही सॉ हिम एंड इट पुट दैट मड पॉट एंड पुट दैट फायर एंड गार्डन, it helps him, but there are the chances of the both side. शायद गुस्सा भी आ जाए, कसाई भी आ जाए, ये कौन आया, ये कैसे आया, ये कौन, मैंने क्या इसका बिगाड़ा है, कौन है? आप आंख खोल के देखने जाओ, बोले नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं देखना। उपसर्ग उसी के लिए अच्छे हैं कि जिन्होंने he had decided the firm determination about that I want to destroy all the karmas. Otherwise it may harmful. નવા કર્મ બાંધી પણ શકે, પરંતુ આવા કેસની અંદર કે जिन्होंने completely कर्म क्षय करने का एक firm determination कर लिया है, तो उनको करना ही करना है। father-in-law may come, may not come, you see, उसके कोई प्रश्न नहीं। So Saibji, can you give an example of this 21st century? 21st century, so many of the people, those who are doing the Siddhi Tap, Masak Shaman, double Masak Shaman, today Hans Ratna Suriswarji had completed 100th Masak Shaman. And 180 Upas he has also finished the 7th time. He is running, he is doing just now also. So this is the example. Because of that, he want to destroy his own karma very fastly. And just as he is near about the 50, he is doing very fast, you see. He is doing very big tapascharyas he is doing regularly. Yes, Saibji. त्वमेव सत्यम। साहब जी, दर्शना बेन का और एक प्रश्न है। Maharaj Sahib, when we do karma kshay, but the karma bandh also continuously is taking place. No, not No. at all. While you are doing Kshay, Nejara, that time only Nejara is doing. Simultaneously, it is not possible that. But it depends on your thought levels, no? If you have that type of thoughts, it may possible. बोलिए सीमा बहन जी। So when nirjara takes place, only nirjara happens. Only- Another only karma bandh doesn't happen. No. Okay. Thank you, Maharaj Sahib. बोलो सीमा बहन जी। हाँ, मथेन वंदा में साहब जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि हम उदीर्णा करके कर्मों को घटा सकते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर कौन से कर्म की प्रकृति कौन सी ज्यादा पड़ी है, कैसे पड़ी है, किसको पहले घटाना है? जो भी आप डिसाइड करो वही तो सीक्वेंस में सेट करना है ना सब। 8 कर्म तो है ही है। 8 हाँ, कर्म में आपको कौन सा सीवियर लग रहा है, मोहनीय कर्म ज्यादा सीवियर लग रहा है, उसको पहले फर्स्ट उसको सामने रखो। ये तो सेटिंग करने वाला अपनी तरफ से सेटिंग करेगा ही करेगा। वही तो श्रेणी करना, श्रेणी में करने का मतलब ही है।
कि कैसे सेटिंग बैठानी है उसको। पहले मौनीकरण से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मौनी कर्म से ही करना पड़ता है, वही बीच में राग द्वेष क्लेश कसाय कराने वाला है। धन्यवाद। सर्वमंगल मंगल नमो रियंताण नमो सिद्धाण नमो ऐर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये संवसावणम एसो पंच नमकारो सर्वभावपणसम मंगलाणं च सर्वे सिंपडमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवजामि हरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जैनं जयति शाश्वती। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। मथेण वंदामी साहेब जी। ત્રિકોણ વંદના સાતામાં રહેજો. मथेण वंदामी महाराज सर, मथेण वंदामी। સુખ સત્તામાં રહેજો. ત્રિકાળ વંદના. सुख सत्ता है महाराज। गुरु प्रसाद धर्म। कृपा करें। अब हाँ जी, कल महावीर स्वामी भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है। टुमारो द 21 अप्रैल, जिसको चैत्र शुद्धि त्रयोदशी तेरस बोलते हैं, कल जन्मदिन है। और परसों 14 है, 14 के दिन एग्जाम रखी हुई है। कल भी आप जो है महावीर स्वामी भगवान का भी